हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अगर आपका भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का स्टेटस अभी तक सही नहीं हुआ है तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखेंगे, नहीं तो बाद में चल के आप परेशानी में फंस जाएंगे और फिर बाद में जाकर के आप व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने लगेंगे कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, सर मेरा वेरीफाई नहीं हुआ। तो विशेष करके आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जिन भी बच्चों के स्टेटस में एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की समस्या आ रही है। देखिए आपके स्टेटस में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो इसमें दो स्थिति बन रही थी। एक तो ये थी कि चलिए आपका कुछ डाटा वगैरह नॉर्मल सा गलत था, आपने करेक्शन करा लिया तो उसके अपग्रेडेशन का कार्य अभी फिलहाल में चल रहा है। एक ये स्थिति हो रही है कि चलिए आपके में कुछ डाटा गलत ही नहीं था। अब जाहिर सी बात है, जब गलत ही नहीं था और करेक्शन का वहां पे ऑप्शन भी नहीं मिला तो इस केस में आपको क्या करना था। और इसके अलावा काफी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर कल आपका संडे था, यानी जो 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख की डेट में आपका संडे था, तो संडे के डेट में कहिए कि काम वगैरह नहीं हो रहा है क्या, तो आपका काम विभाग के द्वारा रेगुलर चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छाप तारीख 26/2/2024 की डेट में चेक किया गया है और यहाँ पे इनका वेरिफिकेशन देखिए कब हुआ है, 25 फरवरी 2024 की डेट में। यानी कि जो आपके वेरिफिकेशन का कार्य है, फॉर्म के वेरिफिकेशन का कार्य है, डेली बाय डेली चल रहा है। और अभी आपका एनआईसी के द्वारा स्क्रूटनी, जो बच्चे कहिए कि करेक्शन वगैरह कराए थे उनका जो फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा क्या की जा रही है, जांच की जा रही है। और जांच के उपरांत अगर उनका फॉर्म सही पाया जा रहा है तो उनका उसी के साथ साथ कहिए कि वेरिफिकेशन का कार्य चलते आ रहा है। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स का वेरीफाई हो भी रहा है और काफी सारे स्टूडेंट्स का अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, जिनका कहिए कि 28 के आसपास या फिर 29 के आसपास उनका भी अपडेट हो जाएगा। और काफी सारी चीजें ये होता है कि वेबसाइट पे पहले ही अपडेट कर दी जाती है, लेकिन वो आपका वेबसाइट पे जब आप चेक करेंगे तो नहीं दिखाएगा, 1-2 दिन बाद दिखाता है। तो अगर आपने करेक्शन वगैरह कराया है तो आपको भी बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है, 1-2 दिन और वेट कीजिए, आपका भी जो स्टेटस है अपडेट हो जाएगा। और जिन बच्चों का पेंडिंग है उनका जो फॉर्म है वो भी वेरिफिकेशन कार्य, उनका तो रेगुलर वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। ठीक है, अभी 25 की बात करें, 24 की बात करें, यहाँ पे सारे स्टेटस मैंने ऑलरेडी आपको कल भी दिखाए थे, कल की वीडियो में भी दिखाए थे। यहाँ पे 23 की बात करें, डेली बाय डेली और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, यहाँ पे कोर्स वगैरह भी आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। अब यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन, अगर आपने कल की वीडियो को नहीं देखा है, कल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, हालांकि वो जो न्यूज वगैरह थी वो प्री मैट्रिक के बच्चों के लिए थी कि हाँ 29 तारीख तक जो बच्चे का जिनका सस्पेक्ट है, मैसेज वगैरह मोबाइल नंबर पे आया हो या फिर जो भी चीजें हो, वो कम से कम 29 तारीख तक कॉलेज में अपने एप्लीकेशन दे देंगे और कॉलेज वाले वो एप्लीकेशन DWO लेवल पे फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये किसके लिए होता है, जिन बच्चों के कहिए कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके फॉर्म में कुछ डाटा गलत है तो आपने करेक्शन करा लिया, तो वो तो अलग चीज है, चलिए आपका ऑनलाइन तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपके फॉर्म में कुछ गलत ही नहीं है और इस केस में आपको करेक्शन का मौका भी नहीं मिला है और फिर भी आपके करेंट स्टेटस में कई प्रकार की समस्याएं शो हो रही है, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, सस्पेक्ट है या फिर जो भी समस्या हो, तो इसके लिए मैंने आपको बहुत पहले इन्फॉर्म किया था कि एक नॉर्मल सा आपको एप्लीकेशन लिख लेना है, वो एप्लीकेशन आपको कॉलेज में सबमिट करना है और कॉलेज वाले उस कहिए कि एप्लीकेशन को DWO लेवल पे फॉरवर्ड करेंगे। और वहां से जब देखा जाएगा कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि भी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपका फॉर्म वेरीफाई कर दिया जाएगा। सपोज कीजिए कि आप किसी कारणवश एप्लीकेशन नहीं देते हैं तो कभी कभी ये होता है, अभी फिलहाल में आपने देखा होगा सेल्फ इनकम सर्टिफिकेट की जो समस्या आ रही है, जो बच्चे अपना लगा दिए, फ्रेश फॉर्म भरे हैं, खास करके रिन्यूअल अगर आपने है तब कोई दिक्कत नहीं है, रिन्यूअल अगर आपने किया है तो, लेकिन फ्रेश फॉर्म भरा है तो सेल्फ इनकम सर्टिफिकेट की समस्या आ रही है। अब ये काफी सारे स्टूडेंट्स के सामने आ भी रही है और काफी सारे स्टूडेंट्स के सामने नहीं भी आ रही है। पता नहीं विभाग कैसे इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई, जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट से हो सकता है आपके दोस्त वगैरह होंगे तो उन्होंने भी अपना ही लगाया है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स का वेरीफाई हो जा रहा है और काफी सारे स्टूडेंट्स का जिन्होंने मेरे पास स्टेटस सेंड किया उनका रिजेक्ट भी हो जा रहा है। तो आप अपने स्तर से ये जो कहिए कि आपके में अगर कुछ डाटा वगैरह गलत नहीं है, आपकी ओर से सारी चीजें सही है, तो आप अपनी ओर से एक एप्लीकेशन जरूर दे देंगे। और ये जो इनकम सर्टिफिकेट वाली समस्या है, देखिए विभाग पता नहीं किस तरीके से मैनेज कर रहा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स अपना भी लगाए हैं, उनका वेरीफाई कर दे रहा है, काफी सारे स्टूडेंट्स अपना लगाए हैं तो उनका रिजेक्ट भी कर दे रहा है, वेरीफाई भी कर दे रहा है और रिजेक्ट भी कर दे रहा है। पता नहीं वहां पे किस स्तर पे कैसे जांच चल रही है, तो उसके बारे में कोई जानकारी आती है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से या फिर कोई सोल्यूशन आता है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी फिलहाल की बात करें तो आपको एप्लीकेशन देखिए, आप एप्लीकेशन नॉर्मल तरीके से अपने स्तर से भी लिख सकते हैं कि हाँ श्रीमान पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी या फिर जो भी आपका हो विकास भवन के लिए आप लिख रहे हैं और विषय लिख देंगे कि स्कॉलरशिप फॉर्म में आ रहे सस्पेक्ट को ठीक करवाने के संबंध में। और महोदय आप अपने स्तर से चाहे जैसे आप एप्लीकेशन लिखना चाहे जैसे आपको आता होगा, बस ये फॉर्मेट वगैरह देख लेंगे। इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया और मैंने पहले भी कहा था जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर जो चैनल का नाम है डायरेक्ट जाकर के यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वो सारी चीजें आपके टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। जो भी अपडेट्स वगैरह आती रहती है, कभी कभी वीडियो में आपको नहीं प्रोवाइड कर पाता तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन में सेंड कर देता हूँ। यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड, हाई स्कूल, रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी डाटाबेस बोर्ड टाइप अदर देन यूपी बोर्ड की समस्या आ रही है या फिर जो भी इनरोलमेंट नंबर की समस्या आ रही है तो आपको नॉर्मल से एक एप्लीकेशन लिखना है। चूंकि आपकी ओर से तो
तो पूरा डाटा सही है और ये एप्लीकेशन लिखेंगे, हो सकता है चलिए आपका ऑटोमेटिकली, पिछली बार की बात करें तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे बच्चों का जिनमें इनरोलमेंट नंबर की समस्या आ रही थी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया था। लेकिन अगर आप अपने स्तर से कुछ काम किए रहेंगे तो बाद में चलकर रिस्क तो नहीं रहेगा कि हाँ, अगर विभाग मांग दे कि हाँ इस बच्चे का एप्लीकेशन कहाँ है, वाकई में इसका डाटा सही है या फिर नहीं, आपका डाटा वो फॉर्म वगैरह एप्लीकेशन वगैरह मांगे तो आपके कॉलेज वाले फॉरवर्ड कर देंगे, तो आप अपने स्तर से ये काम वगैरह किए रहेंगे, एप्लीकेशन जरूर दे देंगे। बहुत पहले ही मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि हाँ ये कॉलेज में एप्लीकेशन आप जरूर दे देंगे। और करेक्शन वगैरह की बात करें, काफी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछा है कि सर करेक्शन की डेट बढ़ सकती है या फिर नहीं, तो अब आपके करेक्शन की डेट वगैरह नहीं बढ़ने वाली है। और आपका पैसा कब तक आने वाला है सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। प्री मैट्रिक की बात करें तो 15 मार्च को उनका पैसा आने वाला है, थोड़ा 1-2 दिन आगे हो सकता है लेकिन ऑफिशियल नोटिस में यही डेट मेंशन है। और जो पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स है, चाहे किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका पैसा 22 मार्च के आसपास उनका पैसा आ जाएगा। ऑफिशियल जो नोटिस है उसमें 22 मार्च डेट मेंशन है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे देखने को भी मिल सकता है। तो 15 मार्च याद रखेंगे, 22 मार्च याद रखेंगे। अब चूंकि इसके बारे में जाहिर सी बात है कि अब आपका करेक्शन का अगर डेट वगैरह बढ़ाया जाए तो इसमें पैसा आने में फिर से समस्या होगी, कई सारे अभी कार्य वगैरह चल रहे हैं उसमें समस्याएं होंगी। और जो आपके स्टेटस का वेरिफिकेशन का कार्य है वो आपका चलेगा, कब तक चलेगा, वो आपका चलेगा 12 मार्च तक, ठीक है। 12 मार्च तक अगर उस दिन तक अगर आपका वेरीफाई नहीं होता है, पेंडिंग ही रह जाता है या फिर इनरोलमेंट की समस्या है वही रह जाती है, तो इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। और उस दिन तक रिजेक्ट हो भी जाएगा, जिनका रिजेक्ट होने लायक होगा उनका रिजेक्ट हो जाएगा, जिनका वेरीफाई होने लायक होगा उनका वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन इस महीने के लास्ट तक कह लिए कि लगभग 80% बच्चों की बात करें तो उनका वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। और डेली बाय डेली आपके वेरिफिकेशन का कार्य हो रहा है। हाँ, कभी कभी होता है कि बच्चों की संख्या थोड़ी ज्यादा रह रही है, ज्यादा बच्चों का वेरीफाई हो रहा है, जैसे जैसे विभाग स्तर पे कार्य चल रहा है वैसे वैसे हो रहा है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिए एप्लीकेशन दे दीजिए और अभी आप 2-4 दिन और वेट कीजिए। जिनका पेंडिंग है खास करके उनको तो और घबराने की जरूरत नहीं है, उनका स्टेटस वेरीफाइड हो जाएगा। और जिन्होंने करेक्शन वगैरह कराया है उनका भी स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा अगर सही तरीके से करेक्शन कराया होगा तो। और जिनका कुछ डाटा वगैरह गलत नहीं था वो कॉलेज में एप्लीकेशन वगैरह दे दे, उनका भी फॉर्म आगे चल के वेरीफाई हो जाएगा अगर जांच के उपरांत सारी चीजें सही पाई जाएंगी तो। और भी कोई कंफ्यूजन कोई डाउट्स आपके मन में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।